हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों बस आज ना भेलपूरी बनाने से शुरुआत हो रही है आपसे मिलने की। क्योंकि मतलब ये संडे का वीडियो है, यानी कि कल का। तो ये मतलब हम लोग सो के उठे थे, तो ये बोले कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा ये नमकीन के पैकेट पड़े थे। जब भी उत्कर्ष स्कूल से आता है ना, तो एक ना एक नमकीन का पैकेट वो लेके ही आता है। तो कई सारे इकट्ठे हो गए थे। कई बार वो खा लेता है, कई बार ये अलग अलग वैरायटी के थे। कोई मूंग दाल नमकीन थी, काजू मिक्सचर था, मूंगफली के दाने थे, और भुंजिया थी, और पता नहीं और भी थी दो चार तरीके की नमकीन। दाल मोट टाइप थी, कुछ ही सिंपल भुंजिया थी। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया ना, परमल थे। परमल तो खैर हमारे घर में रहते हैं कि मेरे बच्चे भी खाते हैं ना परमल, और ये भी खा लेते हैं। तो इस वजह से परमल तो परमानेंट ही हमारे घर में रहते हैं। तो मैंने क्या काम किया ना, सारी नमकीनों को मिला दिया और उसमें परमल मिला दिया, और मैंने ना ये प्याज डाल दिया। ये मेलों में मिलती है, मतलब मेलों में काफ़ी मिलती, उसमें कागज़ में रोल बना के देते भी हैं। तो टेस्टी लगती है। बचपन की याद आ गई थी मुझे तो बिल्कुल ना इसको, मतलब बनाने में और खाने में भी। कि हम लोग जब मेला जाते थे मतलब बचपन में मम्मी पापा के साथ, तो मम्मी से मैं यही कहती थी, मम्मी मुझे यही खानी है, या फिर मैं आइसक्रीम की जिद करती थी। तो बस यही था कि मैं बना रही थी। तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं कुछ ऐसा, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे और ये भी मतलब अच्छे से हो जाएगा। उत्कर्ष मैगी की जिद भी कर रहा था, तो उसके पापा उसके लिए मैगी बना रहे थे। सिंपल ही मैगी खाता है वो, ऐसे तो खाता नहीं टमाटर प्याज वाली। वो सिंपल खाता है, सिर्फ मसाला डाल के और पानी में उबाल के। तो उसी तरीके से उसके पापा उसको मैगी बना रहे थे। मैं इधर भेलपूरी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने प्याज बिल्कुल महीन महीन चॉप कर लिया था, प्याज इसमें डाल दिया था। बाकी की मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी थी, और बाकी का ये मैंने 1 टमाटर लिया था मैंने। तो इसको धुल वगैरह मैंने पहले ही लिया था, तो इसको भी मैं चॉप करके बिल्कुल बारीक बारीक इसमें डाल दूंगी। और बहुत यम्मी, एकदम अचानक से ही दिमाग में आया चलो बना लेते हैं। नमकीनों के पैकेट कई सारे इकट्ठे भी हो गए थे, तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसा बनाते हैं आज। तो बस इसमें मैंने फिर टमाटर मिला दिया, सारे को अच्छे से मिला के। अब मैं इसमें नींबू भी निचोड़ूंगी हल्का, क्योंकि नींबू तो ज़्यादा इसलिए निचोड़ूंगी कि टमाटर भी खट्टा है, और दूसरी चीज़ नमकीनों में भी कोई कोई नमकीनों में ज़्यादा टाटरी वगैरह मिली होती है ना, तो खट्टा स्वाद होता ही है। तो बहुत हल्का छोटा सा नींबू था, तो मैंने बस वही निचोड़ा था। ये भी मना कर रहे थे ज़्यादा खट्टा मत करना। तो बस हल्का सा मैं डाल दूंगी इसमें टोमेटो सॉस। ये जो टोमेटो सॉस है ना, इससे एकदम अच्छा फ्लेवर आएगा बहुत ज़्यादा। और चटनी तो मेरे पास कोई थी नहीं, और धनिया भी नहीं था जो मैंने बनाई नहीं, वरना चटनी भी बना लेते हैं इसके साथ, इसमें मिलाने के लिए। हालांकि ये ऐसी भी अच्छी लगती है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी खाओ ना, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से हल्का सा मैंने डाल दिया था इसके ऊपर ना मैगी मसाला। मैगी मसाला परमानेंट मेरे घर पे रहता है, बहुत सारी चीज़ों में मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ मैगी मसाले को। तो बस इसी तरीके से मैं इसका, अब मैं ना रोल बनाने की कोशिश कर रही थी जैसे मेलों में बनाते हैं, तो मुझसे बनाया ही नहीं गया। तो उत्कर्ष के पापा ने देख लिया, तो बोले हाँ तुम्हारे बस का नहीं है, लाओ मैं बनाता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल बनाया। फिर मैं बना रही थी, बन ही नहीं रहा था मुझसे। मैंने कहा क्यों ना उसी स्टाइल में इसको हम करें। तब ये कह रहा लाओ मैं बनाता हूँ। तो फिर इनको मैंने दिया कागज़, तो इन्होंने बनाया। इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी बना दिया, और बिल्कुल ऐसे जब इन्होंने बनाया ना, तो ऐसा लग रहा था कितना इजी है बनाना। और मैं जब खुद से बना रही थी तो मुझसे बन ही नहीं रहा था, कागज़ भी ऐसा गुलमुल सा हो गया था ना बिल्कुल। तो ये बोले कि दूसरा कागज़ लेके आओ, दूसरा बनाएंगे, ये तो फट सा रहा है और पता नहीं कैसा कर दिया तुमने। तो ये इन्होंने बनाया, बहुत अच्छे से बनाया। और फिर हमने ना इसमें मिला के बनाया। उमंग इस समय सो रहा था। उमंग ना इस टाइम सो रहा था, तो उत्कर्ष ही उठा हुआ था। तो उत्कर्ष बार बार कह रहा मम्मी उमंग को भी उठा लें। तो मैंने कहा वो अभी सोया है, फिर उठेगा तो रोएगा। इस वजह से देखो इन्होंने कितना प्यारा बना दिया नहीं, और बिल्कुल ऐसी मेलों में, और मैंने इसमें भर दी थी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ठेले वाले नहीं देते हैं, उस तरीके का लग रहा था। और बहुत मस्ती आई, मतलब मज़ा आया खाने में। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और हम 3 मेंबर हैं, 1 मेंबर हमारा सो रहा है। उमंग ना अभी सो रहा है, अभी सोया, फिर हमने उठाया नहीं क्योंकि कच्ची नींद होती है, तो वो बहुत परेशान करता है। तो हमने कहा आज ये भी घर पे थे, तो हमने कहा क्यों ना आज थोड़ा सा पार्टी टाइप की जाए। तो ये तो हो गई हमारी भेलपूरी। आप लोग खा लीजिए, ये देखिए गाइस लोग सो रहा है, अब रात हो गई हमारे यहाँ रात। ये देखिए आप हमारी रात हो गई है रात। ये देखिए हमारा सामान, ये है हमारी भेलपूरी, ये है 2 कोल्ड ड्रिंक, दोनों पापा बेटा की। ये उत्कर्ष के लिए मैगी है सिंपल वाली, वो सिंपल ही खाता है। और ये मेरी है चाय। हम सबकी अलग अलग चीज़ें हैं देखिए। और आप लोगों को इसमें क्या खाना है आप लोग भी बता देना कमेंट करके, फिर आप लोगों के लिए। चलिए फिर खाते हैं। उत्कर्ष हेलो करो। हेलो गाइस, कैसे ठीक हो? मस्त हो? स्वस्थ हो? तो बस हम लोग वही खा रहे थे।
और मैगी ना हम लोगों ने थाली में कर ली थी। मैगी बहुत गर्म थी, उत्कर्ष को बहुत जल्दी हो रही थी, मम्मी खानी है, तो मैंने कहा इसको थाली में कर लो, तब ये ठंडा हो जाएगा, तब खाना आराम से। तो फिर नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। नाश्ता के वो स्नैक्स वगैरह निपट गए थे। फिर ये कपड़े भी थे कुछ धुले हुए, कुछ तो मैंने मतलब पहले ही फोल्ड करके रख दिए थे, कुछ रह गए थे, तो मैंने कहा इसको भी कर देती हूँ हाथ के हाथ। उसके बाद फिर चोटी वगैरह बनाऊँगी। बाल भी सारे ऐसे बिगड़े हुए से थे ना मेरे, तो मैंने कहा फिर इसको भी निपटाऊंगी सारे काम को। और ये कपड़ों का काम तो रहता ही बहुत रेज है ना और कपड़ों ऐसे रहते हैं, अगर इनको फोल्ड वगैरह ना करो तो ये फैले फैले ही दिखाई देते रहते हैं। और मेरे उमंग की तो क्या आदत है ना, अगर कोई कपड़ा उसके हाथ लग गया तो सारा सामान वो नीचे फेंकता है। पता नहीं दिन भर में वो कितना सामान नीचे फेंकता होगा, अनगिनत फेंकता है। मैं उठाने पर रहती हूँ, उत्कर्ष मैं और उसके पापा उठाने पर रहते हैं, और उसका काम है सिर्फ फेंकने का, बहुत फेंकता है वो सामान। तो बस उसी तरीके से उत्कर्ष उमंग के कपड़े मैंने लगा दिए थे, और बस उस तरीके अब सारा करके और बस अब इसको कर दूंगी मैं फोल्ड, मतलब सारे लगा दूंगी कि ज़्यादातर। अब इन कपड़ों को मैं थोड़ा सा मैं सोच रही थी ना, जो स्लीवलेस कपड़े थे बच्चों के उठा के रखूंगी, और फुल स्लीव्स के और थोड़े से गर्म जो टी शर्ट टाइप होती हैं वूलन, वो निकालूंगी अपनी भी और बच्चों की भी। मैं सोच रही थी देखो कल परसों में निकालूंगी, क्योंकि अब मैंने स्लीवलेस कपड़े या हाफ स्लीव्स के कपड़े खुद भी पहनना बंद कर दिए और बच्चों को पहनाना भी बंद कर दिए। फिर सुबह शाम का ठीक ठंडा होने लगा। अब दिन में भी उतनी गर्मी नहीं लग रही है मुझे तो 2 दिन से। आज तो मुझे बिल्कुल ही गर्मी नहीं लग रही, लग ही नहीं रहा था, मतलब धूप भी थी, सारी चीज़ें थी, और एकदम ठंडा सा होने लगा है मौसम ना। यहाँ तो वैसे भी अब ठंड हो ही गई शुरू, 1 अक्टूबर से तो यहाँ मतलब चीज़ें चेंज हो ही जाती हैं। गर्म पानी वगैरह नहाना, गर्म पानी पीना, मतलब गुनगुना पानी पीना यूज़ होने ही लगता है। तो बस कुछ नहीं, मैंने अपने बाल वगैरह बना दिए, चोटी वगैरह बना दी। और चोटी वगैरह बना दो ना तो एकदम से बाल ठीक हो जाते हैं, वरना वो जूड़ा जूड़ा सा ही लगा रहता है। तो उसी तरीके से बस बाल वगैरह बना के अब मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए। बर्तन तो खैर हमारे यहाँ कम नहीं होते, कपड़े इतने नहीं होते जितने बर्तन होते हैं। कपड़े तो ये पता नहीं क्यों मुझे कम लगते हैं, जैसे औरों के कपड़े मैं देखती हूँ बहुत बहुत होते हैं, उतने कपड़े नहीं होते हैं मेरे यहाँ। और लेकिन मेरे यहाँ बर्तन बहुत हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े तो चलो हम 4 ही लोग हैं। और उत्कर्ष के पापा का तो ये है कि एक शर्ट वो 2 या 3 दिन पहनते हैं, उसके बाद ही चेंज करते हैं, क्योंकि ऑफिस में वो पहन के जाते हैं। तो ऑफिस में कोई ऐसा काम तो है नहीं जो शर्ट वगैरह कपड़े वगैरह गंदे होंगे, बैठना ही है। और रात को मतलब जब घर पे आते हैं तो घर के उनके अलग ही रहते हैं, लोअर वगैरह टी शर्ट वगैरह घर में पहनने की। तो इस तरीके से 2-3 दिन के बाद ही वो शर्ट वगैरह धुलते हैं। और पैंट तो उनकी ज़्यादा ही चल जाती है, जीन्स तो वो ज़्यादा चलाते हैं अपनी। तो हम तीनों के ही होते हैं, और मेरे भी एक ही होते हैं, उत्कर्ष के भी एक होते हैं, बस उत्कर्ष की यूनिफॉर्म होती है। उमंग के होते हैं सबसे ज़्यादा। उमंग दिन भर में पता नहीं कितने कपड़े बदलता है, पानी गिराता है, कहीं कुछ करता है, या कुछ खाया तो गिरा लिया, तो बस उसी के कपड़े ज़्यादा होते हैं। बाकी मेरे भाई का फ़ोन आ गया था, तो मैं उससे भी बात कर रही थी। तो वही है कि तो वो भी मतलब फ़ोन करा। संडे वाले दिन ही वो फ्री रहता है, क्योंकि वैसे तो उसका ऑफिस होता है, तो उसे टाइम होता नहीं संडे को ही वो बात कर पाता है मुझसे। तो बस वो बात कर रहा था, तो मैं उससे ही बात कर रही थी अपने भाई से। मैंने किया था तो उस समय उसने उठाया नहीं था, उसका बाद में आया, तो बात कर रही थी बस। अब कुछ नहीं, ये ना बच्चों को मैं डिटॉल डाल के ही नहलाती हूँ। तो डिटॉल छोटी सीसी में ख़त्म हो गया था, तो मैंने बड़ी सीसी से छोटी सीसी में कर दिया। बड़ी सीसी इसलिए रखते हैं ना, किसी समय गिर गया तो सारा ही डिटॉल गिर जाएगा। और ये बच्चों का बेबी जॉनसन का साबुन था, तो ये भी ख़त्म हो गया। नहलाने चलो तब याद आती, तो मैंने कहा लो हाथ के हाथ ये भी सब कर देती हूँ। तो अब दोस्तों फिर मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट सुबह, क्योंकि पता नहीं फिर पता है क्या हुआ, रात मेरी इतनी हालत ख़राब सी हो गई ना, मेरे पैरों में दर्द सा होने लगा एकदम से, पता नहीं क्यों हुआ, किसी समय होने लगता है। फिर कुछ भी सूट करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर खाना भी ऐसा ही बनाया, हालत सी ख़राब होने लगी, किसी किसी समय हो जाता है। तो बस उसी तरीके से फिर अपना सुबह मिल रही हूँ। उत्कर्ष स्कूल चला गया था, मतलब तो झाड़ू उसके बाद फिर मैं हल्की फुल्की तो पहले ही लगा देती हूँ, फिर क्लीन मतलब बढ़िया तरीके से झाड़ू बाद में लगाई। और बस कपड़े वगैरह आज धुलने नहीं थे ही नहीं कपड़े ज़्यादा, कल धुले ही थे। तो मैंने कहा मशीन का कवर वगैरह लगा के रख देती हूँ, फिर नहाऊंगी। और झाड़ू वगैरह मेरी लग गई, अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। तो नहा भी ली फिर मैं आराम से। तो मैंने कहा कपड़े डिटॉल वगैरह फैला दी, पूजा वगैरह की, सूर्य भगवान को जल वगैरह चढ़ाया, और बस अब शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और उमंग देखो, उमंग पे ना ये जल चढ़ाओ तो छींटे से आते हैं, तो इतना खुश होता है, पता नहीं मतलब उसे क्या ही खुशी मिलती है, इतना ज़्यादा खुश होता है कुछ कहने की नहीं। तो बस इस तरीके से हो गया अपना सारा काम। और मैं तो जल चढ़ाने ही ऐसी जा रही थी, नहीं मम्मी कैमरे में लो, कैमरे में लो, दोनों भाइयों को बहुत रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊंगी खिचड़ी, मतलब खिचड़ी पुलाव कुछ भी बोल सकते हो। आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ मैं। वैसे हमारे यहाँ ये सिंपल बनती है, मैं बना रही हूँ अरहर की दाल की, लेकिन मैं थोड़े से अलग तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने ना देसी घी दे दिया है, देसी घी मिर्चे मतलब मिर्चे डाल के, जो लाल मिर्च नहीं होती उसको तोड़ के डाल दिया, और देसी घी मतलब दे दिया। तेल में नहीं यार, देसी घी में ही बनाऊँगी। तो बस, और प्याज और टमाटर मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, हरी मिर्चें काट ली थी। तो बस मैंने उसमें देसी घी में ना जीरा दे दिया। जीरा देने के बाद अब मैं दूंगी इसमें हरी मिर्च थोड़ा सा चटक जाएगी तब दूंगी हींग थोड़ा चटक जाएगी, उसके बाद मैं दे दूंगी इसमें प्याज। और प्याज को ना रेड होने तक भूनूंगी आराम से। जब ये प्याज रेड हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर।
और ये लगभग प्याज मेरा रेड हो गया। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। अब टमाटर में मिला दूंगी मैं सारे मसाले, जो भी बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इस तरीके से मैं सारी चीज़ें मसाले में मिला दूंगी। और मसालदानी भी खाली सी हो गई थी, इसको भी धुल दूंगी। तब नए मसाले बाद में भरूँगी। दो कटोरियाँ इसकी खाली हो गई, तो मैंने सोचा उसको भी धुल दूँगी। और ऊपर से मैंने डाल दिया इसमें पानी, और हल्का सा डाल दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हल्की सी ये लाल मिर्च डाल दी थी, क्योंकि तोड़ के लाल मिर्च डाली थी हरी, क्योंकि लाल मिर्च बिल्कुल, हरी मिर्च भी एक ही डाली थी मैंने, तो कोई ज़्यादा चटपटी नहीं बनी थी। और ऊपर से नमक डाल दिया टमाटर डालने में, क्योंकि टमाटर आराम से अब गल जाएंगे। अब थोड़ी देर इस मसाले को ना, मतलब इस ग्रेवी को थोड़ी देर हम भूनेंगे, थोड़ा सा भुन जाएगी, उसके बाद ही हम इसमें चावल छोड़ेंगे। और चावल मतलब, और अरहर की दाल मैंने पहले ही मतलब उसके झाग वगैरह निकाल रखे थे, क्योंकि दाल मैं झाग निकाल के ही बनाती हूँ। हाँ अभी दे रही हूँ चावल, चलो मैं आ रही हूँ। तो झाग वगैरह निकाल के बनाती हूँ, काफ़ी झाग आ जाते हैं ना, उमंग आ गया मम्मी मुझे चावल खाने हैं, तो मैंने कहा अभी दे रही हूँ। तो दाल मतलब मैंने झाग निकाल दिए थे दाल के, तो दाल ये रखी थी। चावल डाल दिए जब मसाला हो गया, और ऊपर से मैंने डाल दी थी अरहर की दाल। ये अरहर की दाल डाल दी। अब इसको मिला दूंगी आपस में। वैसे तो हमारे यहाँ अरहर की दाल और चावल सिर्फ नमक डाल के मतलब खिचड़ी बनाते हैं, और ऊपर से फिर उसमें कुछ प्याज वगैरह डालना है भून के डाल लो। लेकिन मैंने आज थोड़ा सा ना इस जैसे पुलाव बनाते हैं इस वाली लुक में बनाई है, टमाटर वमाटर डाल के, तो अच्छी बनी थी। उत्कर्ष के पापा को पसंद आई थी। उत्कर्ष के पापा को आज अर्जेंट कहीं जाना भी था, तो वो बोले भी कि जल्दी से कुछ सिंपल सा ही बना दो। तो मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ, पुलाव टाइप ही हो जाएगी। और ये देखो इस तरीके से बनी है। ये पुलाव मतलब तहेरी नहीं है, आलू उलू डाल के बनाते हैं वो नहीं है, दाल वाली है, और अच्छी बनी थी। और साथ में दही था, दही में मैंने तड़का लगा दिया था। ये खा लेंगे ना, ये खा के चले जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। और उमंग देखो, मैंने देखा नहीं, ये नंगा ना, इतना नंगा रहता है इस लड़के का, मैं क्या ही कहूँ। पैजामी पहनाऊंगी तुरंत निकाल के नीचे फेंक देगा, मम्मी गीली हो गई, मम्मी गीली हो गई। इससे मैं परेशान हो गई। इसके पापा कई बार इसके लिए मारते भी हैं, डांटते भी हैं, मानता ही नहीं है। तो मसालदानी मैंने धुली थी, तो मसालदानी मेरी सूख गई। तो मैंने कहा लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ही ख़त्म, हल्दी पाउडर नहीं सॉरी, वो धनिया पाउडर ही ख़त्म हुआ था। तो मैंने कहा लाओ इन दोनों को भर देती हूँ। हल्दी भी थोड़ी सी रह गई थी, तो मैं हल्दी भी इसमें मतलब डाल दूँगी। तो ये होता है ना कि अब हाथ के हाथ ये सारे काम कर दो, तो सब्जी वगैरह बनाने चलो तो इन सब चीज़ों की मतलब टेंशन सी नहीं रहती। नहीं तो पहले कई बार क्या होता है, तेल चढ़ा दिया, मसाले हैं नहीं, तब तक तेल जल गया, तब तक हम यही काम करने फिर लग गए। तो ये होता है, ये काम पहले से लेके चलो ना तो सही रहते हो। और नमक मैं रखती नहीं हूँ, स्टील की मसालदानी है ना, नमक से जंग सी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर बाय बाय।